तो हमारा अगला वर्ड है पेनम्ब्रा। सबसे पहले ये एक नाउन है, यानी कि एक संज्ञा। अब इसके मतलब को समझें तो इसके दो मीनिंग्स निकलते हैं। पहला, किसी भी शैडो का मतलब परछाई का वो आउटर रीजन जहां हल्की सी छाया हो। और दूसरा मतलब है ऐसी कोई भी जगह जहां हल्की पुल्की रोशनी हो, पूरा अंधेरा नहीं, बस एक पार्शियल इल्यूमिनेशन। चलिए इसको आसान बनाते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स वी कुड ऑब्जर्व द सन्स फेंट पेनम्ब्रा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण के टाइम हमें सूरज का एक हल्का सा फेंट सा पेनम्ब्रा दिख रहा था। देखिए, जब ग्रहण होता है ना, तो मून की शैडो अर्थ पर पड़ती है, राइट? उस शैडो का जो बिल्कुल डार्क सेंट्रल पार्ट होता है उसको कहते हैं अम्ब्रा, और उसके चारों तरफ जो हल्की थोड़ी कम अंधेरे वाली छाया होती है, बस वही है पेनम्ब्रा। तो ये हो गया इसका एकदम साइंटिफिक यूज। चलिए अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। द पार्क बेंच सैट इन द पेनम्ब्रा ऑफ द ओल्ड ओक ट्री। सोचो, एक पार्क में एक बेंच है जो एक बड़े से पुराने ओक ट्री के नीचे रखी है। आप इमेजिन करिए, जब आप किसी घने पेड़ के नीचे होते हैं तो वहां कंप्लीट डार्कनेस, मतलब पूरा अंधेरा तो नहीं होता ना। एक हल्की सी छन छन कर रोशनी आती है और एक सॉफ्ट सी छाया बनती है। बस वही जो पार्शियल शेड है, वही जो धुंधली सी छाया है, उसे ही हम पेनम्ब्रा कहते हैं। ओके, अब आते हैं इसके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल मेटाफोरिकल यूज पर। सुनिए सेंटेंस को। शी लिव्ड इन द पेनम्ब्रा ऑफ हर सिस्टर्स फेम। यहाँ पेनम्ब्रा का क्या मतलब है? यहाँ इसका मतलब है कि वो अपनी बहन की फेम, उसकी शोहरत की परछाई में जीती थी। मतलब उसकी बहन इतनी ज़्यादा फेमस थी कि इसकी खुद की आइडेंटिटी, इसकी अपनी पहचान उसके साये में कहीं खो गई थी। वो हमेशा उसकी सक्सेस के फ्रिंज पर, यानी किनारे पर रही, कभी स्पॉटलाइट में, सेंटर स्टेज पर आ ही नहीं पाई। है ना? कितना ब्यूटीफुल यूज एक साइंटिफिक टर्म का एक ह्यूमन इमोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। इसी आइडिया को, इसी मेटाफोरिकल सेंस को आगे ले जाते हुए चलिए एल्बर्ट कैमो का ये बेहतरीन कोट देखते हैं। ट्रूथ, like light, blinds. Falsehood, on the contrary, is a beautiful twilight that enhances every object. एल्बर्ट कैमो कह रहे हैं कि सच्चाई बिल्कुल तेज रोशनी की तरह है जो आंखों को चौंधिया देती है। वहीं दूसरी तरफ झूठ एक खूबसूरत शाम, एक ट्वाइलाइट की तरह है जो हर चीज को और सुंदर बना देता है। अब यहाँ जो ट्वाइलाइट वर्ड है, यानी सांझ का वक्त, वो बिल्कुल पेनम्ब्रा जैसा ही तो है। एक ऐसी सिचुएशन जो ना पूरी तरह रोशन है, ना पूरी तरह अंधेरी, एक ग्रे एरिया जहाँ चीजें क्लियर नहीं होती। तो चलिए फटाफट इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते वर्ड्स हैं। पार्शियल शेड मतलब हल्की छाया, सिंपल। फिर है पेरिफेरी और फ्रिंज, जिनका मतलब होता है किनारा या बाहरी हिस्सा। याद है वो फेम वाला एग्जाम्पल? बिल्कुल वही सेंस है। और इसके एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड्स, सबसे इंपॉर्टेंट है अम्ब्रा। हमने डिस्कस किया था ना, ये शैडो का सबसे डार्क सेंट्रल पार्ट होता है, बिल्कुल पेनम्ब्रा का उल्टा। इसके अलावा कोर या सेंटर भी इसके एंटोनिम्स हैं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।